हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम संविधान संशोधन से क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, मान के चलिएगा यूपीपी में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था। ध्यान रखिए कब हुआ था? 1951 में। और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। और पूछेगा किससे संबंधित था? तो ये भूमि सुधार से संबंधित था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। ये संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। वर्तमान में ध्यान रखिए कितनी अनुसूचियां हैं? ये 12 हैं। ये क्वेश्चन अगर पूछता है कि संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग 20 में है। संविधान संशोधन जो है किस भाग में है? 20 में है। और किस अनुच्छेद में है? तो 368 अनुच्छेद में है। किस में है? 368। और ये भी पूछता है कि संविधान संशोधन जो प्रक्रिया है किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अभी आपको बताए हैं कि जो अनुसूचियां मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। तो कौन कौन 4 जोड़ी गई थी? देखिए इसके पहले आप देख लिए कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ये 1951 में। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। इसी तरह 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई थी। ये 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन था। और ये दल बदल पर अंकुश से संबंधित था। इसी तरह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी कब? 1992-93 में। और ये था 73वां संविधान संशोधन। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। इसी तरह 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1992-93 में। ये 74वां संविधान संशोधन था। ये नगर पालिका से संबंधित था। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था और किस डेट में लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं इतनी टॉपिक से आपका क्वेश्चन समझ में आ गया हो। 7वां संविधान संशोधन ये 1956 में हुआ था। ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा था? कौन सा था? ये आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है। इसी तरह 21वां संविधान संशोधन, देखिए ये सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। जो हमारा मूल संविधान था इसमें मात्र 14 भाषा थी, लेकिन जो वर्तमान में पूछेगा कितनी भाषा हैं, तो ये 22 भाषा हैं। ध्यान रखिएगा वर्तमान में कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। बाद में क्या किया गया था? ये 8 भाषा को नया जोड़ा गया था। तो जिसमें पहला भाषा सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। और पूछेगा कौन सा संविधान संशोधन था? तो 21वां संविधान संशोधन था। इसी के साथ देखिएगा, देखिए यही चीज़ 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था और सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला है 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। इसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था। इसका ट्रिक होता है नमक। क्या ट्रिक होता है? नमक। न से क्या हो जाएगा? नेपाली। मैं से मणिपुरी हो जाएगा। और कैसे कोंकणी हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा 92वां संशोधन था ये 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। देखिए इसका ट्रिक होता है BDMS। ठीक है, बोर्ड में जो फार्मूला पढ़ते हैं BDMS उसको बोलते हैं। B से हो जाएगा बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली हो जाएगा और S से संथाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? S से संथाली हो जाएगा। तो यही 8 भाषा आपको जोड़ा गया था। उसके 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसी को ध्यान रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। देखिए 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किसके संस्तुति पर? ये स्वर्ण सिंह समिति के पे। ठीक है, देखिए जब हमारा मूल संविधान था उसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ध्यान रखिएगा जब हमारा मूल संविधान बना था इसमें कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। किसके अनुशंसा पर? ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया था। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, 10 तो इनके संस्तुति पे जोड़ा गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारा 11 मौलिक कर्तव्य है।
और एक कहाँ पे है, भाग 4A में, ध्यान रखिएगा भाग 4A के अनुच्छेद 51A में है, भाग 4A के अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य, देखिए यहाँ पर 10 ही जोड़ा गया था। जो 11वां मौलिक कर्तव्य था इस शिक्षा का अधिकार से संबंधित था। किससे संबंधित था? शिक्षा का अधिकार से संबंधित था। और ये कब जोड़ा गया था? देखिए 6वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 6वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। और 21 अनुच्छेद में है, 21(1) में है। इसमें क्या था? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा था। तो आपको पूछेगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था? तो ये क्या था? शिक्षा का अधिकार था। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 6वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और किस अनुच्छेद में है? तो 21A में है। कब जोड़ा गया था? 2002 में। पूछेगा किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसमें संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। सबसे क्वेश्चन बार बार पूछता है कि संपत्ति का अधिकार को, ये जो था पहले मौलिक अधिकार था, अब इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। कौन सा अधिकार बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटाया गया था। अब इसको अनुच्छेद 300A में रखा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसको कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300A में रखा गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत पहले ये मौलिक अधिकार था। कहाँ पे? अनुच्छेद 31 के अंतर्गत ये पहले मौलिक अधिकार था। अब इसको 300A में रखा गया है। अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 61वां संविधान संशोधन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 61वां संविधान संशोधन था 1989 में हुआ था। ये मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो वोट डालने की उम्र, ठीक है, वोट डालने की जो उम्र है 21 से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। इसी तरह ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि जो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितना होगा? 15% होगा। ध्यान रखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितना होगा? 15% होगा। और किस संविधान संशोधन में कहा गया था? ये 91वें संविधान संशोधन में कहा गया था। ध्यान ये रखना आपको, अगर दिल्ली में पूछेगा तो सिर्फ यहाँ पर 10% रखने की बात कहा गया था। ठीक है, कितना दिल्ली में है? ये 10% है। इसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा 22वां संविधान संशोधन, ये 1969 असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया था। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कब हुआ था? 1969 में हुआ था। असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया था। इसी तरह 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। इस सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। और 56वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ था। गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। 100वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा किया गया था। किस संविधान संशोधन में? 100वां संविधान संशोधन में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का बंटवारा किया गया था। 101वां संविधान संशोधन 2017 में हुआ था। जीएसटी को लागू किया गया था। इसके द्वारा क्या लागू किया गया था? जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी किस प्रकार कर है? ये भी पूछता है। जीएसटी जो कर है ये किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। ध्यान रखिएगा किस प्रकार का कर है जीएसटी? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिसको हम सामने से नहीं देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। और इसको कब से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और सबसे पहले असम में लागू हुआ था। कहाँ पे लागू हुआ था? जीएसटी असम में लागू हुआ था। इसी तरह 102वां पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 102वां संविधान संशोधन ये 2018 में लागू हुआ था। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है यानी ओबीसी आयोग, ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी ओबीसी आयोग को इसमें संवैधानिक दर्जा मिला था। किससे? 102वां संविधान संशोधन में। इसी तरह देखिए
103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था। देखिए ईडब्ल्यूएस, इसमें 3 वर्ड हैं तो इसमें 103 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 103 आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस में 3 वर्ड हैं तो 103वां संविधान संशोधन किसमें था? ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया था। इसी तरह 104वां संविधान संशोधन 2020 लोकसभा द्वारा राज्य विधानसभा में SC ST की समुदाय का आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि SC ST समुदाय का जो आरक्षण है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था? तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था। देखिए जैसे आप लिख रहे हैं SC ST, तो SC ST में कितने वर्ड हो गए? 2 SC हो जा रहे हैं, 2 ST हो जा रहे हैं, तो 4 वर्ड हो जा रहा है, तो 104वां संविधान संशोधन हो जाएगा। इसी में भी ध्यान रखिएगा, आंग्ल भारतीयों की सीटों का प्रावधान समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते थे इसको क्या कर दिया गया था? ये समाप्त कर दिया गया था। इसी तरह आपको 105 वाला भी संविधान संशोधन याद करके रखना है कि 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। इसमें कहा गया था राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, राज्य, इसमें कहा गया था कि राज्य भी OBC सूची बना सकते हैं।